पंचायत का हमारा ये सफर आज आ गया है चूरू लोकसभा क्षेत्र में। चूरू शेखावाटी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत लिए चूरू के बारे में अगर कहा जाए तो चूरू वो जिला है जहां से शेखावाटी की समृद्ध परंपराएं तो हैं, साथ ही यहां से शुरू हो जाता है थार का रेगिस्तानी थोरों का इलाका। चूरू की स्थापना की अगर बात की जाए तो यहाँ के लोग कहते हैं कि चूरू जाट नामक व्यक्ति ने 1620 में चूरू की स्थापना की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर चूरू की जाए तो चूरू ऐसा जिला है जहां पर विविध सांस्कृतिक रंग आपको देखने को मिलेंगे, समृद्ध सांस्कृतिक रंग देखने को मिलेंगे। अपनी हवेलियों के लिए चूरू बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही बहुत पहले कहा जाता है कि चांदी के कारोबार की बड़ी मंडी चूरू में हुआ करती थी। साथ ही यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से अगर और दार्शनिक रूप से बात करूँ तो यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध सालासर मंदिर यहाँ पर है और साथ ही काले हिरणों का ताल छापर अभ्यारण्य भी चूरू जिले में ही आता है। चूरू अगर संसदीय क्षेत्र की हम बात करें तो 1977 से पहले जो चूरू संसदीय क्षेत्र है ये बीकानेर में आया करता था और 1977 में पहली बार चूरू लोकसभा क्षेत्र बना और पहली बार यहाँ से सांसद चुने गए दौलत राम सहारण। उसके बाद में दौलत राम सहारण यहाँ से लगातार 2 चुनाव जीते। उसके बाद 1984 में मोहर सिंह कांग्रेस से यहाँ से चुनाव जीते। 1989 में फिर दौलत राम सहारण यहाँ से चुनाव जीते और उसके बाद नरेंद्र बुढ़ानिया यहाँ से चुनाव जीते। फिर राम सिंह कस्वा यहाँ से बीजेपी के जो हैं वो चुनाव जीते। 4 चुनाव लगातार राम सिंह कस्वा ने यहाँ से जीते, 2 बार नरेंद्र बुढ़ानिया यहाँ से जीते, 3 बार दौलत राम सहारण यहाँ से जीते, 3 चुनाव वो यहाँ से जीते और 1 बार कांग्रेस के दिग्गज नेता बलराम जाखड़ भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी बीजेपी की तरफ से संभवतः उम्मीदवार राम सिंह कस्वा ही होंगे, सब ये मान रहे हैं, क्योंकि 4 बार सांसद रहे हैं। तो दिलचस्प मुकाबला होगा। कांग्रेस जिसको भी मैदान में लाएगी यहाँ पर मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। पिछले अगर विधानसभा चुनाव के इन 8 सीटों की बात की जाए जो इस लोकसभा में आती है तो 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, 1 पर कांग्रेस जीती थी, 1 पर बसपा जीती थी। तो मुकाबला कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। लेकिन फिर भी हम लोगों से मिलेंगे, उनके मन में क्या है, यहाँ के राजनेताओं से मिलेंगे, उनके मन की बातें जानेंगे कि आखिर क्या है चूरू लोकसभा क्षेत्र के मन में। आइए चलते हैं सफर पे। चूरू में चलते चलते हम पहुंच गए हैं कॉलेज के बाहर। ये चूरू का गर्ल्स कॉलेज है और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हमें खड़ी हुई दिख रही हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आखिर इनके मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में। तो क्या लगता है, हम सरकार चुनते हैं क्या? हाँ। कैसे चुनते हैं? अपना कीमती वोट डालकर। आपको लगता है आपके एक वोट से सरकार चुनी जाती है? हाँ। आपको क्या लगता है, आप जैसे जो नए लोग हैं, यूथ हैं, इनके चुनाव में मुद्दे क्या हैं? आपको क्या लगता है कि आप वोट क्यों डालते हो, किस बात पे डालते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के लिए एक अच्छा राष्ट्रपति चुना जाए, प्रधानमंत्री चुना जाए, जो हमारे लिए विकास करे, हमें रोज़गार दे, सभी को रोज़गार मिले, सभी के लिए अच्छे विकास के साधनों, सबको शिक्षा मिले। आपको लगता है कि ये जो कह रही हैं कि सबको शिक्षा मिले, सबको रोज़गार मिले, जब आप अपने वोट से सरकार चुन देते हो तो वो सरकारें ऐसा करती हैं? नहीं, ऐसे करते तो नहीं है, लेकिन हम लोग तो इसीलिए चुनते हैं कि वो ऐसा करे और हमें ऐसे लगता है कि वो ऐसा करेगी, इसीलिए हम अपना एक कीमती वोट देकर उन्हें। अच्छा, इस चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या मुद्दा है? इस चुनाव में रोजगार मुद्दा लगता है। आपको रोजगार मुद्दा। अच्छा, आप अरविंद केजरीवाल को जानते हो? नाम नहीं, सुना है? नाम सुना है, उनको जानते नहीं है। क्या है वो? नरेंद्र मोदी का भी नाम सुना है? सुना है। वोट डालते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। आप लोग वोट डालते हो? पिछले चुनाव में वोट डाला था आपने? आपने डाला? क्या नाम है आपका? सीमा जंगीर। सीमा, पिछले चुनाव में आपने वोट डाला था, क्या सोच के, मतलब वोट क्यों डालते हो आप? वोट सर इसलिए डालते हैं हम कि हम है ना, हमारा जो उम्मीदवार है वो हमारी जो भी एम्बिशंस होते हैं उनको पूरा करे, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है देश में बड़ा मुद्दा क्या है? देश का बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है सर। चलिए, इनको लगता है कि भ्रष्टाचार देश में बड़ा मुद्दा है और ये वोट देंगे और वोट देने के बाद भ्रष्टाचार से निजात पालेंगे। उम्मीद हम भी यही करते हैं कि देश वोट दे और भ्रष्टाचार देश से मिट जाए।
लोकसभा में हमारे इस सफ़र को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर लोगों से मिलेंगे, घूमेंगे। हमारे साथ रहेंगे अब इस सफ़र में हमारे संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ रहेंगे इस सफ़र में। मनोज, क्या लगता है इस बार चूरू में क्या चुनाव का माहौल बनने लग गया? अभी कुछ शुरू हुआ है और इस माहौल में ये लग रहा है कि यहाँ चूरू में लोगों का अभी तो टिकट के लिए थोड़ा सा जद्दोजहद चल रही है और टिकट के लिए जो जद्दोजहद है उसमें कुछ लोग दिल्ली बैठे हैं, कुछ जयपुर बैठे हैं और कुछ चूरू में भी है। अच्छा, चूरू में क्या है? चूरू में यहाँ के सांसद के कामकाज को लेकर लोग क्या कहते हैं? जैसे कि लोगों से बात हुई है, हालांकि लोग दबी जुबान में ये भी कहते हैं कि कुछ कार्य हुए हैं, लेकिन मोटा मोटी अगर आम आदमी से बात करें तो वो ये कहते हैं कि एमपी का जो काम है वो इतना जो है वो धरातल पर दिख नहीं पाया। तो फिर लोग किस आधार पे मनोज यहाँ वोट डालते हैं? क्या लोग एमपी के काम को लेकर वोट डालते हैं या पार्टियों को वोट डालते हैं? यहाँ मोटा मोटी देखा जाए तो एमपी का काम जो स्पष्ट रूप से है वो नहीं देखकर और पार्टियों के जो कार्य हैं उस पर वोट डाला जाता है। अच्छा, इस बार क्या? इस बार क्योंकि कई चीज़ें यहाँ पर हैं। इस बार नरेंद्र मोदी हवा की बात है, राहुल गांधी का इफेक्ट भी कहीं ना कहीं है और अरविंद केजरीवाल है। चूरू में क्या ये असर डालेंगे या चूरू में सिर्फ चूरू के मुद्दों को लेकर चुनाव? नहीं, यहाँ पर जो मोदी इफेक्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि जो 8 विधानसभाओं में से चूरू लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभाओं में से 6 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो बीजेपी के खाते में है और उसका प्रभाव जो है वो भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और ये हवा है। क्या भ्रष्टाचार चूरू में मुद्दा है? यहाँ इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा चूरू में नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी छोटे मोटे भ्रष्टाचार जो है, हालांकि ये राष्ट्रीय मुद्दा है इसलिए लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं इसका बीज जरूर है। कांग्रेस बार बार ये कहती है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं ट्रम्प कार्ड होंगे। कांग्रेसी उत्साहित है इस चीज़ से? हाँ, उत्साहित, ये उत्साह जो है अभी तो इनका देखने को नहीं मिल रहा है। वो उत्साह जब मिलेगा जब यहाँ टिकट किसकी फाइनल हो, क्योंकि अभी तक टिकट का जद्दोजहद चल रहा है। और जैसा कि यहाँ एक राहुल गांधी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग का प्रभाव भी देखें तो वो विधानसभा चुनाव में बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। तो कहीं ना कहीं वो कार्ड भी यहाँ फेल होता सा नजर आया। चलिए, मनोज का कहना है जो यहाँ के इक्वेशन है, यहाँ के समीकरण है, वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जो भाजपा बढ़त ली है उससे उत्साहित है। लेकिन कांग्रेस के जब टिकट घोषित होगा, कांग्रेस का उम्मीदवार सामने होगा तो मुकाबला चूरू में बड़ा रोचक होगा। हम चलेंगे लोगों के पास, जानेंगे आखिर उनके मन में क्या है। यहाँ के नेताओं को भी हम बुलाएंगे हमारी संसद की पंचायत में। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक।